Hello, Ami. Welcome to my YouTube channel. So today's video is some facts about महाभारत पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, देख लीजिएगा। तो तथ्य नंबर 2, सबसे छोटा पांडव सहदेव भविष्य देख सकता था। पांडव के सबसे छोटे भाई सहदेव को भविष्य और कुरुक्षेत्र युद्ध की सभी घटनाओं के बारे में सब कुछ पता था। जी हाँ, वो युद्ध के परिणाम के बारे में भी जानता था, लेकिन चुप रहा क्योंकि उसे कुछ भी प्रकट करने पर मरने के लिए शाप दिया गया था। महाभारत के कुछ संस्करण हैं जो ये दावा करते हैं कि सहदेव ने ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने पिता का मांस या दिमाग खाया था। दूसरी ओर उसका उल्लेख एक ज्योतिषी और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में किया जाता है। वैसे एक घटना ये भी है कि जैसे ही उसे सब कुछ पता चला, वो अपने भाइयों और माँ को सब कुछ बताने के लिए दौड़ा, तब एक अजनबी ने उसे रोका, और वो अजनबी और कोई नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ने उसे चुप रहने के लिए कहा और कभी भी स्वेच्छा से किसी को कुछ नहीं बताने के लिए कहा। साथ ही उसे हर सवाल का जवाब एक सवाल के साथ देना चाहिए, ऐसा कहा। सहदेव के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो हमेशा सब कुछ जानता था, लेकिन जानते हुए भी चुप रहता था, कुछ कह नहीं सकता था। तथ्य नंबर 3, दुर्योधन का असली नाम सुयोधन था। इसके अलावा कौरव वंश के बाकी लोग सुशासन आदि थे, न कि दुशासन आदि जिससे हम परिचित हैं। उन सभी को उनकी खराब प्रतिष्ठा के अनुरूप उपनाम दिए गए थे। एक और सिद्धांत ये है कि जब दुर्योधन का जन्म हुआ था, तब उसके पिता धृतराष्ट्र ने उसका नाम सुयोधन रखा था। सुयोधन को गदा युद्ध में दिलचस्पी थी। गुरु द्रोणाचार्य से अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद वो गदा युद्ध की कला की उच्च शिक्षा के लिए बलराम के पास गया। अंतिम सत्र में सुयोधन ने बलराम को पराजित किया था और उससे बलराम बहुत प्रसन्न हुए थे, और इसलिए उन्होंने उसे दुर्योधन की उपाधि दी थी। दुर्योधन नाम का अर्थ है एक योद्धा जिसे पराजित नहीं किया जा सकता। तथ्य नंबर 4, वेद व्यास एक नाम नहीं, एक पद है। हम सभी जानते हैं कि महाभारत वेद व्यास द्वारा रचित और भगवान श्री गणेश द्वारा लिखित है। वेद व्यास कोई नाम नहीं बल्कि वेदों का ज्ञान रखने वालों को दिया गया एक पद है। कृष्णद्वीपयन से पहले 27 वेद व्यास थे, और कृष्णद्वीपयन से जो है वो 28वें वेद व्यास थे, जिन्हें ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उनकी त्वचा का रंग भगवान श्री कृष्ण जैसा था और उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था। So I hope you liked the video. Thank you for watching and also listening. Stay safe and keep supporting.